पिछले साल अमेरिकी सेना ने अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान में अमेरिकी सेना के 3 मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स, यहां पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा। दूसरा, बसीज मिलिशिया, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ही एक हिस्सा है और ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने में इसी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके हेडक्वार्टर्स और इसके ऊपर भी हमला हो सकता है। और तीसरा, ईरान की पुलिस और उनका पूरा सुरक्षा नेटवर्क, और इन तीनों के ज़्यादातर कमांड सेंटर्स ईरान के अलग अलग शहरों में घनी आबादी के बीच हैं, यानी इन पर हमला करना अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमला किया तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ यानी वहाँ के जो नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक, उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है। इन हमलों के लिए अमेरिका 5 संभावित सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से ईरान के मिलिट्री बेसिस, उनके मिसाइल यूनिट्स और IRGC के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन बम वर्षक विमानों की रेंज बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है, इनकी रेंज हज़ारों किलोमीटर तक है और अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रेडार पर नज़र नहीं आता और जून में 2025 में इसी विमान ने ईरान पर हमला किया था। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान के आसपास समुद्र में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सबमरीन से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है और ये मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करती है, तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, अमेरिका अपने लड़ाकू ड्रोन्स की मदद से ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें अमेरिका के सैनिक बिना ईरान में प्रवेश किए एक सुरक्षित दूरी से, बिना कोई खतरा मोल लिए, दूर से ही हमला कर सकते हैं। और चौथा, अमेरिका चाहे तो ईरान के कमांड सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जैम कर सकता है, यानी एक भी बॉम्ब या मिसाइल फायर किए बिना ही ईरान की सेना पर असरदार और बड़ा हमला हो सकता है। और पांचवा, अमेरिका की डेल्टा फोर्स जैसी ही कोई स्पेशल फोर्स ईरान के अंदर प्रवेश करके वेनेजुएला के जैसा ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि ऐसे ऑपरेशंस में जो जोखिम है, खतरा है, बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को तेज़ और सटीक हमले करना बड़ा पसंद है।